सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है एंड मैं बुक फॉलो कर रही हूँ स्पेक्ट्रम, शर्मा पब्लिकेशंस की बुक है ये। एंड इसके ऑथर आपके गणेश कुमार सेठी, हरमोहन शर्मा। आई एम फॉलोइंग दिस बुक, बट आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो बिकॉज जो कंसेप्ट है वो सेम रहेंगे, क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे, बट जो आपकी जो बेसिक चीजें हैं वो सब सेम रहेंगी, तो आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो। सो टुडे वी विल स्टार्ट ग्राफ थ्योरी। आपका जो पूरा यूनिट है एक सेक्शन बी, वो पूरा का पूरा ग्राफ थ्योरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्राफ थ्योरी। सबसे पहले हम बेसिक से बात करते हैं, ग्राफ्स होते क्या हैं। तो ग्राफ क्या है? ग्राफ is a design consisting of edges and vertices। क्लियर है? कोई भी ऐसा डायग्राम जिसके अंदर प्रॉपर एक एजेस हैं, वर्टिसेस हैं, लाइक हम एक रैंडम कुछ भी बना लेते हैं ABC। सो दिस इज अ ग्राफ बिकॉज इसमें वर्टेक्स भी हैं और एजेस भी हैं। क्लियर है? तो आपको यहाँ से ये भी पता चल जाएगा कि बेसिकली जो है वो ग्राफ क्या है, वर्टिसेस और एजेस के हम कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, ग्राफ। क्लियर है? ये V स्टैंड्स फॉर वर्टिसेस एंड E स्टैंड्स फॉर एजेस। अब हम बात करते हैं कि वर्टिसेस और एजेस होते क्या हैं। जो आपके ये हैं, दीज आर योर वर्टेक्स, और जो आपकी कनेक्टिंग लाइंस हैं उनको हम बोलते हैं एजेस। सो अगर मैं इस पर्टिकुलर ग्राफ की बात करती हूं तो इसमें वर्टेक्स क्या होंगे, A, B, C। क्लियर है? और एजेस क्या होंगी, AB, BC, CA। These are your edges। आप इसको जिस मर्जी ऑर्डर में लिख सकते हो, CA भी लिख सकते हो, AC भी लिख सकते हो, BC लिख सकते हो, ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ता until and unless इन्होंने डायरेक्शन नहीं दी हुई। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे भी डायरेक्शन क्या है। अभी इस केस में ये इधर भी जा रहा है, ये इधर भी जा रहा है, तो इसलिए इसको हम AB भी लिख सकते हैं और BA भी लिख सकते हैं। सो आई होप आपको ग्राफ बेसिकली होता क्या है वो चीज क्लियर है। एनी डायग्राम विच हैव एजेस एंड वर्टेक्स इज कॉल्ड ग्राफ। क्लियर है? अब हमारे पास ग्राफ्स भी बहुत तरह के होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म्स जब हम डिस्कस करेंगे। सो प्लीज अब इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। ओके, सबसे पहले बात करते हैं हम डायरेक्टेड ग्राफ की। जैसे कि नाम से पता चल रहा है डायरेक्टेड है, तो इसलिए हम एक डायग्राम लेते हैं। लेट्स से नाउ यू कैन सी कि एक आपका डायरेक्टेड ग्राफ है। डायरेक्टेड ग्राफ में आपको पता चल गया डायरेक्शंस दी होंगी। तो अब अगर मैं इस पे इसकी बात करती हूँ तो इसमें देखो हमारे पास वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स ऑफ ग्राफ क्या है, A, B, C, D। ओके, क्लियर है ये? तो नाउ एजेस क्या है, अब अपनी डायरेक्शन का ध्यान रखना है। नाउ A से कौन कौन सी है, AB, AC। ओके, B से कौन सी है, दिस इज नॉट फ्रॉम B बिकॉज ये आ रही है। आपने कौन सी देखनी है, B से आउट डायरेक्शन वाली, तो B
डी से कौन सी है? ओनली बीसी। सी से कौन सी है? सीडी। डी से कौन सी है? डी से कौन सी है हमारी? सीडी हमारे पास दो हैं, है ना? ये भी है और ये भी है। क्लियर है? ओके। एंड डी से कौन सी है हमारी? डीबी। सो दीज आर योर एजेस एंड दिस इज योर वर्टेक्स। तो डायरेक्टेड ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें हमारे पास डायरेक्शंस होती हैं। ग्राफ विच हैज डायरेक्टेड एजेस। क्लियर है ये? ओके। नाउ नेक्स्ट इज योर अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ आपको नाम से पता चल रहा है जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। दिस इज योर अनडायरेक्टेड ग्राफ, है ना? तो सेकंड आपके पास कौन सा ग्राफ है? अनडायरेक्टेड ग्राफ। सो इस ग्राफ के अंदर कोई भी हमारे पास डायरेक्शंस नहीं होती, ठीक है? जैसे मर्जी हो सकता है ये, लाइक समथिंग ऐसे भी हो सकता है। क्लियर है? आपको एजेस वर्टेक्स का कांसेप्ट पता चल गया। इसमें आप जिस मर्जी ऑर्डर में लिख सकते हो, ए बी बी सी सी ए। सो दीज आर योर एजेस एंड योर वर्टेक्सेस ए बी सी। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड। क्लियर है? थर्ड चलते हैं हम सिंपल ग्राफ पे। सिंपल ग्राफ वो ग्राफ होता है आपको जैसे सिंपल ग्राफ इज लाइक कि जिसमें हमारे पास ना ही कोई लूप हो ना ही कोई पैरेलल एज हो। ग्राफ विच does not have any loop or parallel edge is called simple graph. क्लियर है? सिंपल ग्राफ अब इसमें क्या होगा? लेट्स से दिस इज माय ग्राफ। हाँ जी, दिस इज माय ग्राफ। नाउ यू कैन सी कि हमारे पास पैरेलल एज कौन सी होती है? जो ये एज है इसके ऊपर से एक और एज, जब ये दीज आर पैरेलल एज। तो नाउ दैट इज नॉट सिंपल ग्राफ, क्योंकि सिंपल ग्राफ में हमारे पास पैरेलल एज अलाउड नहीं है। क्लियर है? विच हैज डज नॉट हैव। क्लियर है? नाउ दिस इज योर लूप। लूप होता है जिस आप वर्टेक्स से शुरू होते हो उसी वर्टेक्स पे खत्म करते हो, तो दैट इज योर लूप। तो लूप भी इसमें अलाउड नहीं है, तो दैट इज योर सिंपल ग्राफ। ध्यान रखना, सिंपल ग्राफ है, नाम से पता चल रहा है। सिंपल ग्राफ कुछ भी ना ही पैरेलल एज होनी चाहिए ना ही लूप होनी चाहिए। सो दिस इज योर एग्जांपल ऑफ सिंपल ग्राफ। और भी आप बहुत सारे बना सकते हो। ये भी आपका सिंपल ग्राफ है, समथिंग लाइक दिस इज ये भी आपका सिंपल ग्राफ है। अनटिल एंड अनलेस आपके पास कोई पैरेलल एज और लूप नहीं है तो वो आपका सिंपल ग्राफ के अंदर आएगा। नाउ नेक्स्ट इज योर जनरल ग्राफ। जनरल ग्राफ क्या कहता है? जनरल ग्राफ इट हैज either loop or parallel edge or both। तो ये किसका ऑपोजिट हो गया? सिंपल ग्राफ के। सिंपल ग्राफ हमें कहता था कि ना ही लूप होनी चाहिए ना ही हमारे पास पैरेलल एज होनी चाहिए।
जनरल ग्राफ के अंदर हमारे पास आपके पास लूप भी हो सकती है और पैरेलल एज भी हो सकती है और दोनों भी हो सकते हैं। सो ध्यान रखना है, सिंपल ग्राफ में नहीं होता, जनरल ग्राफ में होता है। सो क्लियर है, लूप भी हो सकती है, पैरेलल एज भी हो सकता है, उस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, जनरल ग्राफ। सी ये टर्मिनोलॉजीज ऐसे बहुत इजी लग रही है, बट जब हम इनको क्वेश्चंस में यूज करते हैं स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज। सो आपको एक एक ग्राफ क्लियर होना चाहिए कि कौन से ग्राफ की क्या प्रॉपर्टी है। सो क्लियर है ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज योर कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ होता है वो ग्राफ जिसके अंदर हम सारे एजिस को, एक दूसरे से एजिस जो है वो कनेक्टेड होती हैं। इसको हम बोलते हैं, इन दिस ग्राफ देयर exist an edge between every pair of vertices. So complete मतलब जो complete है, like okay, so now is this a complete graph? ए बी से कनेक्टेड है, ए डी से कनेक्टेड है, सी से कनेक्टेड नहीं है, डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए। सो दिस इज नॉट कंप्लीट ग्राफ। नाउ दिस इज अब ये कनेक्टेड है, ऐसे ही हमें बी की कनेक्टिविटी चेक करनी है। बी सी से कनेक्टेड है, बी डी से, बी ए से, सी बी से, सी डी से, सी ए से, डी बी से, डी ए से, डी सी से। सो व्हेन every edge is connected directly with all other edges is called, sorry, with all other vertices is called complete graph. क्लियर है, जब हमारे पास हर एक वर्टेक्स के बीच में एक एज, हर एक वर्टेक्स के बीच में एक एज कनेक्टेड होती है, उसको हम कंप्लीट ग्राफ कहते हैं। सो दिस इज आल्सो योर कंप्लीट ग्राफ। ए बी से कनेक्टेड है, सी से कनेक्टेड है, बी भी ए से कनेक्टेड है, सी से, एंड सो ऑन। सो दिस इज आल्सो योर complete graph. Is this a complete graph? C B E से connected नहीं है, so this is not a complete graph. This is a complete graph and this is a complete graph. Okay, now let's move on next graph, that is your वेटेड ग्राफ। नाम से सी, वेटेड ग्राफ इज अ ग्राफ जिसके हर एज के ऊपर कोई ना कोई वेट गिवन है। लेट्स सी, सो दिस इज योर वेटेड ग्राफ। हमारे पास हर एज के ऊपर क्या है, वेट है। सो हम इसमें इसको जो मर्जी बोल सकते हैं, ये कॉस्ट हो सकती है यहाँ से यहाँ तक आने की, या इनका कुछ भी, मतलब ये वेट कुछ भी डिस्क्राइब कर सकता है। क्लियर है, किलोमीटर हो सकते हैं, है ना, पेट्रोल का एक्सपेंस हो सकता है, या अदर कोई एक्सपेंस हो सकता है। सो ये कुछ भी हो सकता है, बट एवरी एज हैव सम वेट, उसको हम क्या बोलते हैं, वेटेड ग्राफ। ओके, सो दैट्स इट। आपके पास ये 6 टाइप्स के ग्राफ्स हैं। एक बार दोबारा से इसको देख लेते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ वो ग्राफ है जिसके अंदर हमें डायरेक्शंस दी होती हैं कि कौन सी एज किसके पास जा रही है। अनडायरेक्टेड ग्राफ वो ग्राफ है जिसके अंदर हमारे पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। सिंपल ग्राफ हमारे पास सिंपल है, ये कोई भी लूप और कोई भी पैरेलल एज को अलाउ नहीं करते।
जनरल ग्राफ्स हमारे पास लूप्स को भी अलाउ करते हैं और पैरेलल एज को भी अलाउ करते हैं। कंप्लीट ग्राफ सारे वर्टिसेस आपस में कनेक्टेड होंगी थ्रू एजेस। वेटेड ग्राफ में हमारे पास वेट होगा। बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं वो इन दो ग्राफ्स में कंफ्यूज होते हैं। तो सिंपल ग्राफ में हमारे पास पैरेलल एज और लूप अलाउड नहीं होती एंड कंप्लीट जनरल ग्राफ के अंदर हमारे पास दोनों चीजें अलाउड होती है। सो अब नेक्स्ट उसमें चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे हमें एक ओके सो अब मैं बात कर रही हूँ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीज, डिग्री ऑफ अ ग्राफ। आपने ये चीज वैसे आपने पहले भी अपने डेटा स्ट्रक्चर्स के सब्जेक्ट में किया हुआ है, उसमें आपके पास ग्राफ का टॉपिक था, बट स्टिल चलो हम अगेन हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। डिग्री होता है हमारे पास, दो तरह की डिग्रीज होती हैं, इन डिग्री एंड आउट डिग्री। सबसे पहले बात करते हैं वर्टेक्स ए की। इन डिग्री होती है जो इन उसके पास आ रही है। तो क्या इसके पास इन डिग्री आ रही है कोई भी? नो। अब बात करते हैं आउट डिग्री की। आउट डिग्री 1 2, ओके, सो इट हैज 2 आउट डिग्रीज। समझ आ गया? इन डिग्री जो इसके पास आ रही है, आउट मतलब जो जा रही है, तो कितनी जा रही है? 2। अगेन बी यू हैव इन डिग्री 1, ये आ रही है इसके पास, और जा कितनी रही है? 2। दिस वन एंड दिस वन। ओके, नाउ सी के पास इन डिग्री है 1 2, और सी के पास आउट डिग्री है अगेन 2, दिस वन एंड दिस वन। सो डी के पास आउट डिग्री है, सॉरी इन डिग्री है 1 2 3, तीनों इसके पास आ रही है। ओके, एंड आउट डिग्री है हमारे पास 0। क्लियर है? बहुत इजी चीज है। इन डिग्री मतलब जितनी भी वर्टिसेस, जितने भी एजेस, जितने भी एजेस आपके पास आ रहे हैं, दैट इज योर इन डिग्री, एंड आउट डिग्री जितने भी एजेस जा रही हैं, दैट इज योर आउट डिग्री। सो ये भी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। डिग्री ऑफ अ ग्राफ आगे यूज होंगे क्वेश्चंस में ये। आपने ये देखा कि हमारे पास, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं।
we have arrows in this, and this is your undirected graph. So this is your directed and this is your undirected ग्राफ. क्लियर है? अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिग्रीज की. इन डिग्रीज एंड आउट डिग्री हमारे पास एक ही. So we have 4 vertex A, B, C, D. ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं ए की. ए में हमारे पास 1 2 आउट है और 1 हमारे पास इन है. अगेन बी की आउट कितने हैं 2 और इन कितने हैं 1. सी में बात करते हैं अगर, तो सी में आप ये देखो कि ये जो लूप है ये जा भी रही है, आउट भी हो रही है और इन भी हो रही है. सो ध्यान रखना, व्हेन यू हैव अ लूप इन अ ग्राफ तो हम उसको कितनी बार काउंट करते हैं? 2 बार, बिकॉज ये इन भी है और आउट भी है. उसी वर्टेक्स से शुरू हो रही है और उसी वर्टेक्स पे खत्म हो रही है, तो जा भी रही है और आ भी रही है. ध्यान रखना, तो सी को हम ये इन डिग्री में भी काउंट होगा और आउट डिग्री में भी. क्लियर है? ओके. और इन डिग्री में हमारे पास सी में ये भी है और ये भी है, तो 1 2 एंड 3. अगेन आउट डिग्री में हमारे पास 1 एंड 2. 1 दिस वन लूप वाली और एक ये जा रही है, तो ये भी आउट डिग्री है 2. अगेन डी में हमारे पास 1 एंड आउट डिग्री देखो 1 2. ओके, ये भी है, ये इन डिग्री था 2 और ये भी कितना है 2. ए में इन डिग्री 1 एंड 2, ये भी एक ही इन डिग्री है ना. एक बार चेक कर लो ये. 3 + 1 इसकी. Okay, so this is your degrees for directed graph. I hope ये clear है. Likewise अब हमने इसकी निकालनी है. इन undirected graph हमें किसी की जरूरत नहीं है इन डिग्री और आउट डिग्री की. So आपने सिंपल बताना है ए की डिग्री कितनी है 1 2 3 4. बी की डिग्री कितनी है 1 2 3. सी की डिग्री कितनी है, ये 2 बार काउंट होता है, तो 2 3 4 5. डी की डिग्री कितनी है 4. एक बार चेक करो क्या ठीक है ये. डी की डिग्री भी कैसे चेक करोगे, यहाँ से 1 2 3 जा रही है और ये 4 जा रही है. सी में कैसे चेक किया 1 2 3 और मैंने आपको बताया है लूप कितनी बार काउंट होता है 2 बार. सो इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो गई हमारे पास 5. सो दिस इज योर होल कंसेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ अ ग्राफ. यहाँ हमने डायरेक्टेड ग्राफ की, अनडायरेक्टेड ग्राफ की, पैरेलल एज की, लूप की, हमने सबकी बात कर ली है. सो चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको. आगे हम जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको और ज्यादा पता चलेगा कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है.